बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक एक मारूफ स्कॉलर हैं जो दुनिया भर में इस्लाम की दावत, मंतक और इल्म के ज़रिए लोगों के दिलों को बदलने के लिए जाने जाते हैं। इनके प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सवालात करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे सवालात जो सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ऐसा ही एक लम्हा उस वक्त आया जब एक खातून ने रोते हुए कहा, मुझे इस्लाम से मोहब्बत है मगर मैं मुसलमानों से नफ़रत करती हूँ। इस लम्हे ने सबको सख्ता कर दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक भी चंद लम्हों के लिए हैरत से इस औरत का चेहरा देखते रह गए। चलिए सबसे पहले आपको वो लम्हा दिखाते हैं, फिर बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। Why they can tell me I'm not a Muslim just because I have dogs as my pets and I'm still learning, but they don't have any rights to judge me. इस खातून ने कहा था कि इसने ईसाइयों के स्कूल में पढ़ा है, वो इस्लाम से बहुत प्यार करती है। इसने रोते हुए कहा था कि मैं इस्लाम से तो बहुत प्यार करती हूँ मगर मुझे इंडोनेशिया के मुसलमानों से सख्त नफरत है। गहरी सांसों से रोते हुए इस खातून ने कहा था कि मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में जानवर पालना हराम है, बिलखसूस कुत्ते को घर में रखना तो मुकम्मल हराम है और ऐसा करने से तुम मुसलमान भी नहीं रहोगी। मुझे बहुत से इंडोनेशियन मुसलमान, जबकि मैं खुद भी मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पर यह कहा जाता है कि तुम काफिर हो क्योंकि तुमने घर पर कुत्ते पाल रखे हैं। इस औरत ने रोते हुए कहा था कि लोगों को मुझे जज करने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई मुझे कुफर का सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है। इस औरत ने अपने आंसू और सिसकियों पर काबू पाते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक से हिम्मत करके ये सवाल किया था कि मुझे ये बताएं, मुझ पर यह वाज़ेह कर दें, क्या इस्लाम कुत्ते पालने से मना करता है और क्या इस्लाम जानवरों पर हाथ फेरने से, बिलखसूस कुत्ते को हाथ लगाने को भी हराम करार देता है, क्योंकि लोग मुझे इस बात पर काफिर कह रहे हैं और मेरा दिल बहुत रंजीदा है। मैं इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तमाम तालीमात, सहाबाए कराम सबका एहतराम करती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इस इज्तिमा में ये सूरत हाल बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इससे पहले किसी खातून ने इस तरह से रोते हुए इतने आम से मामले पर सवाल नहीं किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक फौरन से खड़े हो गए और माइक्रोफोन के सामने आकर सबसे पहले इस खातून से ये सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि आप बुनियादी तौर पर किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। जवाब में इस औरत ने, चूँकि ये रो रही थी और बहुत जज्बाती थी तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही थी, मुबम से जवाब देते हुए ये वाज़ेह किया कि वो मुसलमान है और मुसलमान घर में ही पैदा हुई है। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देना शुरू किया तो इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को काटते हुए कहा कि मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत बहुत से सहाबाए कराम ने भी जानवरों को पाला है और इनमें कुत्ते भी शामिल रहे हैं। तो ऐसे में लोग मुझे कुत्ता पालने से मना क्यों कर रहे हैं और मुझे कुफर के फतवे क्यों लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, यकीनन ये बात आपके लिए बहुत ही हैरानकुन होगी कि इस खातून ने ये कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुत्ते पाल रखे थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को अपने साथ रख रखा था तो हम आज के दौर में मुसलमान कुत्तों को अपने साथ क्यों नहीं रख सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब बहुत अहम है। हम आपके लिए अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब का आगाज़ किया और सबसे पहले बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि जी हाँ, इस्लाम में कुत्ते पालना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम ने कुत्ते पाले हैं और इसका जवाब ये है कि इन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए कुत्ते पाल रखे थे और वो अपने घर से बाहर रखा करते थे। दूसरी अहम बात यह है कि अगर कुत्ते को शिकार के लिए रखा जाए या फिर अपनी हिफाजत के लिए रखा जाए तो आज के दौर में भी मुसलमान ऐसा कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, ना ही ये हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि घर से बाहर तो कुत्ते रखे जा सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए या मवेशियों की देखभाल या किसी और मकसद के लिए, मगर किसी कुत्ते को बतौर पालतू जानवर अपने साथ रखना, घर पे रखना, अपने कमरे में रखना और इसको छूना, ये सब इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब कुछ इस्लाम में इसलिए मना किया गया है क्योंकि कुत्तों का थूक नापाक होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज के दौर की जदीद साइंस भी ये बात साबित कर रही है कि कुत्तों के थूक में ऐसे जरासीम पाए जाते हैं जो कि ख़तरनाक बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। इनमें से एक अहम और बड़ी बीमारी
हाइड्रोफोबिया है। दोस्तों, हाइड्रोफोबिया से क्या मुराद है? लफ्ज़ हाइड्रोफोबिया दो अल्फाज से जुड़कर बना है, जिनमें से एक हाइड्रो और दूसरा फोबिया है। हाइड्रो के मानी पानी के हैं, जबकि फोबिया का मतलब खौफ आना है। जो लोग कुत्ते पालते हैं और इन्हें कुत्ते की थूक से हाइड्रोफोबिया की बीमारी लग जाती है, इन्हें पानी से खौफ आता है। वो कहीं पर खुला समंदर देखकर डर जाते हैं, या फिर बाज़ औक़ात इन्हें नहाने में भी डर लगता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम के लिहाज से पालतू जानवर के तौर पर कुत्ते को रखना गलत है। अब सवाल ये है कि क्या कोई कुत्ते को रखने से दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने चूंकि कुत्ते पाल रखे हैं तो ये कहा जा सकता है कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हैं। आप वो मुसलमान नहीं हैं जो दीन इस्लाम पर 100% मुकम्मल तौर पर अमल करता हो सकता है आप नमाजें पढ़ती होंगी, बाकी सारे काम अच्छे करती होंगी, मगर ये काम कुत्ते पालना, इनको छूना, ये आप गलत कर रही है। लेकिन इससे आप दायरा इस्लाम से बिल्कुल भी खारिज नहीं हो जाती। याद रहे कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस खातून को बहुत मोहतात तरीके से जवाब देना था, क्योंकि ये खातून बहुत जज्बाती थी और वहाँ पर बड़े मजमे के सामने रो रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब तक वो इंसान कुफ्र न करे, शिर्क न करे और ख़त्म नबूवत पर ईमान रखता हो, इन 3 सूरतों में कोई भी इंसान काफिर या गैर मुस्लिम नहीं कहलाया जा सकता। हाँ, बहुत से ऐसे मुसलमान होते हैं जो आधे इस्लाम पर अमल करते हैं और आधे पर नहीं कर पाते, तो आप भी उन्हीं में से हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप खुदा न ख्वास्ता गैर मुस्लिम हो गई हैं। दोस्तों, यहाँ से गुफ्तगू बहुत दिलचस्प मरवाले की जानिब बढ़ने लगी थी। इस खातून ने अपने सवाल में ये भी कहा था कि क्या कुत्ते को छूना भी हराम है? इसका जवाब बहुत अहमियत रखता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर इंतहाई दिलचस्प बात की। इन्होंने बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कुत्ता किसी बर्तन को अपनी ज़बान से चाट लेता है तो इस बर्तन को 3 मरतबा ज़मीन पर रगड़ा जाए, इससे वो पाक हो जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो बर्तनों को धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उस दौर में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था, तो शायद इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हुक्म दिया, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज के दौर की जदीद साइंस ये बात साबित कर रही है कि जिस बर्तन को कुत्ता अपनी ज़बान लगा देता है वो पानी से बार बार धोने से साफ़ नहीं होता। लिहाजा इसे साफ़ करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो तरीका बताया गया था कि बर्तन को ज़मीन पर 3 मरतबा रगड़ा जाए, साइंस आज भी इस पर यकीन रखती है। तो आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, आज के जदीद दौर में भी साइंस इस पर अमल करने को कहती है। और दोस्तों, ये सब बातें डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को बहुत इत्मीनान और प्यार से समझाने की कोशिश की थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुत्ता दरअसल फितरतन नापाक होता है। आप उस कमरे में नमाज भी पढ़ती हैं, उस घर में नमाज पढ़ती हैं, वो आगे बर्तनों को छूता होगा। ये सब कुछ मजहबी लिहाज से दीन इस्लाम की रोशनी में और साइंसी लिहाज से भी गलत है। लिहाजा कुत्ते को पालना नहीं चाहिए। हाँ, इसको अपनी हिफाजत के लिए या फिर अपने घर की हिफाजत के साथ साथ किसी और मकसद के लिए घर से बाहर ज़रूर रखा जा सकता है, मगर अपने घर के अंदर और कमरों में कुत्ते को लाना जायज़ नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, मगर ये खातून चूँकि बहुत जज्बाती थी तो इसने अपने मतलब की बात निकालने की पूरी कोशिश की। इस खातून ने कहा कि ठीक है, फिर घर से बाहर रखा जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ, पालतू जानवर के तौर पर नहीं, शिकार के लिए या फिर अपनी हिफाजत के लिए रखे जा सकते हैं। जवाब में इस खातून ने कहा, हाँ, मुझे भी अपने घर की हिफाजत के लिए ही चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ, इस पे कोई मसला नहीं है, मगर कुत्ते को आप इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि वो आपके जिस्म को चाटना शुरू करे, आपके हाथों को या आपके मुंह को या जिस्म के किसी भी हिस्से को चाटने की कोशिश करे, क्योंकि इससे इस्लाम ने मना किया है। इसका थूक नापाक होता है और साइंसी लिहाज से इससे बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। लेकिन इस खातून को दरअसल कुत्तों से बहुत प्यार था और ये खातून जज्बाती भी थी। तो इस मौके पर इस खातून ने आखिर में ये कहा, अच्छा, इसको छूना तो इजाज़त होगा ना? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, इसके सर पर छुआ जा सकता है, क्योंकि अगर आप कुत्ते के सर पर छुएंगे
तो वहाँ तक इसकी ज़बान नहीं पहुँच सकती। अगर इसकी ज़बान पहुँचकर आपके हाथ को लग जाती है तो फिर नापाक हो जाएंगे। आप लिहाजा कुत्ते को जब भी छूना हो तो उसके सर से छुआ जाए ताकि इसकी ज़बान अपने सर तक या आपके हाथों तक न पहुँच सके और यूं आप नापाक होने से बच जाएंगी। इस खातून ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर जाकिर नाइक के इस इत्मीनान बख्श जवाब पर वहाँ से रवाना हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो जो हम आपके लिए लाए हैं, आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मगर इससे पहले हम आपसे एक सवाल भी करना चाहते हैं। हमारा आपसे सवाल है कि क्या आपने भी घर पर कोई पालतू जानवर पाल रखा है और क्या आप किसी भी जानवर को पालते हुए इस बात पर गौर करते हैं कि दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। दोस्तों, हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहता है। दोस्तों, आपका ये कमेंट सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सैकड़ों सालों तक मौजूद रहता है और हज़ारों लोग इन्हें पढ़ते हैं। लिहाजा आपसे इल्तिमास है कि कमेंट्स में अच्छे अल्फाज में कोई तदब्बर और मुनासिब बात कीजिए ताकि पढ़ने वाले भी आपके लिखे गए अल्फाज से सीख सकें। याद रहे, आपका कमेंट जब तक यहाँ मौजूद रहता है लोग पढ़ते हैं और अच्छी बात लिखने पर आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।